हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का डे 2 में। आज हम इंग्लिश सीखने के चरण में नंबर दूसरे पर हैं, यानी कि दूसरा दिन शुरू है। हम इसमें छोटे छोटे शब्दों को पढ़ना सीखेंगे, उनके मतलब भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे इसको हम बोलेंगे एम। क्या बोलेंगे? एम। एम इसको क्या बोलेंगे? देखो, ए है, ये म है। एम इसको क्या बोलेंगे? एम। तो अब इससे जुड़े राइमिंग वर्ड्स को हम सीखेंगे, तो पढ़ने में भी आसानी होगी, क्योंकि हमने इससे पहले फोनिक वर्ड पढ़ चुके हैं, यानी कि किस लेटर को क्या पढ़ा जाता है उसके बारे में हमने पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आप सबको ये देखा है याद करने के लिए, पढ़ने के लिए। तो ये क्या है? एम है। क्या है? एम। एम। ये क्या है? ज है। जे को क्या बोलते हैं? ज बोलते हैं ना। ज ज। एम। ये क्या है? एम। ज ज। एम। जैम। हो गया ना जैम। देखो, इसी तरह तो पढ़ा जाता है। जैम। जैम का मतलब होता है फल से बना मीठा पदार्थ। तो इनको पहले पढ़ लेते हैं, फिर पूरा देखते हैं। तो देखो, ये क्या है? ज एम। तो क्या हो जाएगा? जैम। जैम। ये क्या होगा? ड ड एम। अब बताइए क्या हो जाएगा? हाँ, डैम। डैम। ये क्या है? एच है। एच को क्या बोलते हैं? है। एम। हैम। हैम। क्या हो जाएगा ये? हैम। ये क्या है? क। क्या है ये? क। सा भी होता ना, लेकिन ये क है। क एम। कैम। 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 ये क्या है? ब। ब एम। बैम। बैम। प। प एम। पैम। पैम। ये क्या है? स। स एम। सैम। सैम। और ये क्या है? रा। एक सेकेंड। हाँ, तो ये क्या है? रैम। रैम। अब इसको देखते हैं। देखो, जैम मतलब होता है फल का मीठा रस। जो फल का गूदा होता है, अंदर का भाग मीठा मीठा, वही होता है जैम। ठीक, उसी से जैम बनता है, वो बहुत मीठा होता है। अब है डैम। डैम होता है बांध। जहाँ बांध मतलब कि जहाँ पानी को इकट्ठा किया जाता है, फिर बिजली उजली बनाई जाती है, फिर है ना, वो वाला बांध हो गया। या फिर जहाँ पानी इकट्ठा किया जाता है, बांध हिंदी में बोलते हैं। हैम। हैम होता है मांस। सूअर का मांस हो जाता है बेसिकली, लेकिन मांस होता है। कैम। कैम मतलब कैमरा का छोटा भाग, या फिर कैमरे के छोटे रूप को हम बोल सकते हैं कैम। कैमरा ना बोलकर कैम बोल देते हैं, कैम। बैम। बैम मतलब होता है धम की आवाज़, मतलब कोई धम से गिरा कुछ या फिर कुछ हुआ, उसकी आवाज़। पैम। पैम मतलब होता है किसी का नाम। हो सकता है पैम किसी का नाम हो, यहाँ तो नहीं, भारत में नहीं, लेकिन दूसरे देशों में पैम नाम रहता है, किसी लेडी का, लड़की का, महिला का नाम रहता है। सैम। सैम भी क्या होता है? किसी का नाम होता है, जैसे सैम बहादुर, है ना, जो अपने मेजर थे ना फौज में, उनका सैम बहादुर नाम था। तो सैम भी क्या होता है? नाम होता है। रैम। रैम होता है जो कंप्यूटर में मेमोरी लगी रहती है कंप्यूटर में, वो होता है रैम। अगर हिंदी में देखोगे तो राम, तो हिंदी में इसको राम पढ़ा जाता है। अगर मेमोरी वाला का बताना, कार्ड वाला, तो इसको रैम बोलेंगे। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब तो ये पढ़ लेंगे आप, ऐसे शब्द कभी भी आगे, तो बस आपसे बनना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बस हो गया। अब देखते हैं ये क्या है? ए पु पु ऐप। 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 तो अब इसको देखेंगे, इसको पूरा पढ़ेंगे। तो देखो, ये है ऐप। ऐप। ट सॉरी क क कैप। कैप। म ऐप। मैप। मैप होगा ना। ये क्या होगा बताइए? न। न। गुड। ये क्या है?
ऐप तो क्या हो जाएगा? नैप, नैप, नैप। ये क्या है? ट, ट। ऐप तो क्या हो जाएगा? टैप, टैप। गुड। ये क्या है? ल, ल। ऐप, लैप, लैप। गुड। ये क्या होगा? ग, ऐप, गैप, गैप। र, र। ऐप तो क्या हो जाएगा? रैप। ये क्या है? क, ल, ल, क, ल। ये एल है ना, इसलिए क, ल, ऐप, क्लैप, यानी ताली बजाना है। तो कैप मतलब टोपी, मैप मतलब नक्शा, नैप मतलब झपकी लेना, यानी थोड़ी सी नींद लेना, थोड़ी सी नींद, कम से कम 5 मिनट के लिए, थोड़ा बहुत 5, 10, 15 मिनट के लिए नींद लेना, उसको झपकी बोलते हैं। टैप, टैप मतलब होता है थपथपाना या फिर नल चालू करना, ठीक है ना। लैप, लैप होता गोद, जैसे बच्चे गोद में पड़े सोते रहते हैं ना मम्मी के, लैप है ना। गैप मतलब होता खाली जगह, जैसे यहाँ का यहाँ, यहाँ से यहाँ तक खाली जगह है ना, ये गैप है। या फिर इन दोनों पेन की जगह में खाली जगह है ना, ये खाली जगह है, दो उंगली आ जा रही हैं, तो खाली जगह को बोलते हैं? गैप बोलते हैं, गैप। खाली जगह को बोलते हैं रैप। रैप मतलब तेज बोल, तेज बोल का मतलब जैसे जो गाना गाने वाले हैं सिंगर, तो रैप सॉन्ग सुने हो ना, छोटे छोटे, मतलब जो गाना गाते रहते हैं 1 2 3 जल्दी जल्दी, वो रैप होता है। क्लैप, क्लैप मतलब ताली बजाना। इसी तरह के और भी शब्द रहते हैं, तो आप पढ़ लेंगे अगर इसी तरह आते रहेंगे तो। अब और आगे बढ़ते हैं। पहले क्या है? ये क्या है? ए, नु, एन, एन। ये क्या है? क, एन क्या हो जाएगा? कैन, क्या हो जाएगा? कैन। ये क्या है? फ, फ, एन, फैन, फैन। मु, एन, मैन। अब इसको आप अपने बताइए। प, एन तो क्या हो जाएगा? पैन। गुड। ये क्या है? व, एन तो क्या हो जाएगा? वैन। गुड, गुड। इसी तरह ब, एन, बैन। प, ल, प्ल, एन, प्लान, प्लान। प्लान मीन्स योजना। जैसे आपने प्लान बनाया कि आज से आपको इंग्लिश पढ़नी है, तो प्लान मतलब क्या होता है? योजना। बैन मतलब प्रतिबंध, जैसे कि भारत में जो टिकटॉक है वो बैन हो गया है, यानी कि बंद हो गया है, अब वो है टिकटॉक नहीं चलेगा यहाँ। अब जैसे वैन, वैन मतलब गाड़ी, पैन मतलब पहना, यानी कि कढ़ाई, जिसमें आप रोटी, तवा, तवा जिसको बोलते हैं, है ना। मैन मतलब आदमी, फैन, फैन मतलब पंखा, कैन मतलब सकता है या सकती है, सकता, सकना। जैसे मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार, आई कैन ड्राइव अ कार। कैन मतलब डिब्बा भी होता है, छोटे छोटे कैन, डब्बे होते हैं ना, मिठाई के डब्बे या फिर जूस के डब्बे, उसको कैन बोलते हैं, उसको भी कैन बोलते हैं, ये बोला। हाँ, अब इसके आगे और तो एट, एट, ये छोटे छोटे शब्द रहेंगे ना, तो इन्हीं से पढ़ते बनने लगेंगे, फिर धीरे धीरे हम बड़े बड़े पढ़ेंगे, और इनके मतलब भी रहने चाहिए हमको याद थोड़ा थोड़ा, तो अच्छा रहेगा। तो क्या है ये? ए, टू, एट, एट। ये क्या है? क, एट, कैट, कैट मीन्स बिल्ली। गुड। ब, एट, बैट, बैट मीन्स बल्ला या फिर चमगादड़, क्योंकि बैट मीन्स बल्ला तो होता है, आपने पढ़ा है पहली दूसरी में, लेकिन बैट मीन्स बल्ला भी होता है, यानी कि चमगादड़। जो लोग बड़े हो गए हैं तो उनको पता है कि बैट मीन्स चमगादड़ भी होता है। अगर आप बच्चे हैं, ये कोई बच्चा दिख रहा है, तो उसको भी जानकारी चाहिए, होनी चाहिए कि ये चमगादड़ भी होता है, बैट मीन्स चमगादड़। फैट, फैट मतलब होता है वसा, या फिर हो सकता है मोटा। क्या हो सकता है? मोटा। जैसे कोई व्यक्ति है वो फैटा है, फैटी है, या फिर उसके अंदर फैट ज़्यादा है, तो हम उसको फैट बोल देते हैं, फिर वसा बोल देते हैं। हैट, हैट मीन्स टोपी, हैट मीन्स भी टोपी होता है,
हैट में भी क्या होता है, टोपी होता है। कैप मीन्स टोपी होता है, हैट से भी टोपी होता है, ठीक है ना। अब नो एट मैट, मैट मीन्स चटाई जिसमें आप बिछा कर बैठते हैं। सैट, सैट मतलब बैठना या फिर बैठा, क्योंकि सैट सिट का सेकंड फॉर्म है। सिट, सैट, सैट इस तरह होता है। अभी आप अगर जानते नहीं हैं फिर बाद में जानेंगे, और जो लोग जानते हैं तो वो लोग तो उनको तो पता है कि सैट क्यों बोल रहा हूँ और सिट कैसे बोल दिया था। तो सैट मतलब बैठा। रैट, रैट बस चूहा। अच्छा इस तरह पढ़ना, र एट एट रैट, रैट मीन्स चूहा। अब ये क्या है, च, सी एच का क्या होता है, चा होता है, बताया था ना। च एट चैट, चैट मीन्स होता है बातचीत, यानी कि चैट मतलब मोबाइल में जो बातचीत होती है ना, टाइप करके ऐसे करके, तो जब व्हाट्सएप में या फिर कहीं कहीं भी बात किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, चैट बोलते हैं, चैटिंग, चैटिंग बातचीत। फ्लैट, फ्लैट, फ्लैट मतलब सपाट, ऐसे सपाट में, सीध में। या फिर फ्लैट मतलब होता है एक जगह जहाँ की, या फिर कमरा समझ सकते हैं। फ्लैट मीन्स कमरा भी होता है, बड़े बड़े फ्लैट, है ना। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो ये क्या है, एग, 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 ये क्या है, एग है। ये क्या है, अब इसको इसी तरह पढ़ना है। ये क्या है, एग है ना, एग। ये क्या है, ब पूरा बोलो, बैग, बैग, बैग मीन्स थैला। ट, एग, टैग मीन्स लेबल, जैसे कोई लेबल चिपका हो, जैसे ये पेन है तो इस पर ये टैग चिपका है ना, ये लेबल चिपका है ना, ये क्या है, टैग है। टैग मतलब नाम, किसी लोगो किसी कंपनी का, है ना, टैग। र एग, रैग, रैग मीन्स कपड़े का टुकड़ा, कपड़े का टुकड़ा। स, ये क्या है, स एग, सैग, सैग मतलब झुक जाना या फिर लटक जाना, जैसे बंदर लटक जाते हैं ना पेड़ों को डलिया पर, सैग। अब क्या है, गैग, ग एग, ये क्या है, ग है, ग। देखो ये आपको पढ़ते तभी बनेगा जब मैंने इसको पढ़ाया था, ये सब याद होने चाहिए। देखो ग ए ग, गैग, देखो GAG, यहाँ पास यह लिखा GAG, देखे ये कहाँ गया, सॉरी इधर पास था, GAG, ग एग। तो इसी तरह तो पढ़ना है, कोई दिक्कत थोड़े है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यह ड्र आर है नहीं, ड्र एग, ड्रैग, ड्रैग मतलब खींचना, किसी भी चीज़ को खींचना। म एग, मैग यानी पत्रिका, या फिर जैसे क्या हो तो मैगजीन छपी रहती है ना, या फिर अखबार समझ सकते हो, अगर अखबार टाइप उसी तरह की पत्रिका होती है मैगजीन जिसको बोलते हैं, तो उसका छोटा रूप है मैग, मैग यानी पत्रिका। फ्लैग, फ्लैग, फ्लैग होता है झंडा, फ्लैग मतलब होता है क्या, झंडा, जैसे हर एक देश का अपना अपना झंडा है। फ्लैग, फ ल एग, फ्लैग। अब ये क्या है, ल एग, लैग, लैग मतलब देरी, यानी कि देर कर देना, बहुत ज़्यादा देर कर देना। फिर क्या है, वो डब्लू वाला, वो एग, वैग यानी पूँछ हिलाना, पूँछ हिलाना, जैसे कुत्ता पूँछ हिला रहा हो या फिर गैया पूँछ हिला रही हो, है ना, तो वैग मतलब पूँछ हिलाना। तो ये आज इतना तो ठीक है ना, इसी तरह तो पढ़ा जाता है। तो हम चाहें तो इसी भी पढ़ेंगे, आप चाहे इसको भी पढ़ लो। क्या है, कविता, पोयम। कविता मतलब होता है पोयम, यानी पोयम को हम कविता बोलते हैं हिंदी में, सभी को मिलाकर। मतलब जो हमने पढ़ा है, एग, ऐप, एम,
इन सब को मिला करके ये एक कविता है। आप चाहें तो इसको पढ़ भी सकते हैं, है ना। हालांकि देखिए 15 मिनट लगभग वीडियो हो गया है, तो आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकती हैं। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले डे 1 में जो हमने पढ़ाया था कि किस लेटर को क्या बोलते हैं, वो याद होना चाहिए। जब वो याद होगा तो आप सब चीज़ पढ़ेंगे, है ना। तब ना जब ये इस तरह पढ़ोगे तभी तो जान पाओगे, ये सब पढ़ पाओगे। इनके हिंदी में पता होना चाहिए, जैसे मैन मतलब आदमी, फैन मतलब पंखा, कैन मतलब सकना या फिर सकता, वैन मतलब गाड़ी, बैन मतलब प्रतिबंध यानी फिर रोक लगाना, प्लान मतलब योजना बनाना या फिर तैयारी बनाना। तो इस तरह याद होना चाहिए हिंदी भी। तो आई थिंक आपको बहुत चीज़ें समझ में आई होगी। इसको भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे आई, इसको क्या बोलते हैं, आई एम सैम, आई एम सैम, सैम लाइक जैम, जैम इज जैम इज स्वीट, डब्लू है, ये क्या है, सु वू ई है ना, इसलिए ई टू, स्वीट स्वीट, जैम इज यम। तो इस तरह जैसे मैं सैम हूँ, सैम को लैम मतलब जैम यानी कि मीठा रस या फिर मीठा फल का जो जूस है या फिर जो पदार्थ है वो पसंद है। जैम इज़ स्वीट, जो जैम है वो कैसा है, मीठा है। जैम इज़ यम, जैम को खाने के बाद जो सैम को क्या हुआ, मज़ा आ गया। तो इस तरह पढ़ाया जाता है। फिर आप इस सबको पढ़ सकते हैं। तो ये दिखाई दे रहा हूँ, तो आप धीरे धीरे ऐसे करके पढ़ लेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। कैसा लगा आप बताइए। अगले वीडियो में इंतज़ार करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।